बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। ज़िंदगी में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनके सामने हम बस इंतज़ार करते रह जाते हैं। आप दस्तक देते हैं, उम्मीद लगाते हैं, पर वो दरवाज़ा टस से मस नहीं होता। और ये तमाशा तब और मुश्किल हो जाता है जब आप दूसरों को अपने अपने दरवाज़ों से आसानी से गुजरते हुए देखते हैं। शादी का दरवाज़ा शायद आपके लिए भी ये एक ऐसा ही बंद दरवाजा बन गया है। हर नए रिश्ते के साथ लगता है कि ये ताला अब खुला, और फिर वही खामोशी। इस खामोशी में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और शैतान दिल में वसवसे डालता है, शायद कमी तुम में ही है, शायद तुम्हारी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं। हर कोई कहता है कि शादी में रुकावट की वजह पैसा है, पढ़ाई है, जात बिरादरी है, या कोई ढंग का रिश्ता ना मिलना है। लेकिन अगर असल वजह यह हुई कि अल्लाह आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहा है जिसे आप देख ही नहीं पा रहे? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये रुकावटें, ये लंबा इंतजार, ये आंसू, ये सब अल्लाह की तरफ से भेजे गए खुफिया इशारे हैं। ये वीडियो उन्हीं इशारों के बारे में है। ये आपको समझाएगा कि आपकी शादी में देरी एक सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक गहरी हिकमत, एक इम्तिहान और एक हिफाजत है। चलिए पहले उन जाहिरी वजहों की बात करते हैं जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को दिखती हैं। ये वो रुकावटें हैं जिनमें हम अक्सर उलझ कर रह जाते हैं और सोचते हैं कि बस यही सब कुछ है। सबसे पहले आता है माली दबाव, फाइनेंशियल प्रेशर। खास करके लड़कों पर यह बोझ होता है कि जब तक वो सेटल न हो जाएं, बैंक बैलेंस न बना ले, अपना घर न ले ले, तब तक शादी के बारे में सोचे भी नहीं। हमारे समाज ने शादी को इतना महंगा और मुश्किल बना दिया है, बड़े बड़े फंक्शंस, धूमधाम, जहेज की फरमाइशें, कि निकाह जैसी आसान इबादत एक बहुत बड़ा माली बोझ बन गई है। जबकि इस्लाम तो निकाह को आसान बनाने पर सबसे ज्यादा जोर देता है। दूसरी चीज है तालीम और करियर का जुनून। आजकल ये प्रेशर लड़कियों पर भी है कि पहले मास्टर्स करो, फिर पीएचडी करो, करियर में टॉप पोजीशन हासिल करो, फिर शादी का सोचना। दलील ये दी जाती है कि क्या पता कल को शादी न चले तो अपने पैरों पर खड़ी तो हो। ये सोच अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसकी वजह से शादी को इतना लेट कर देना कि सही उम्र ही निकल जाए, ये भी तो एक मसला है। कई बार इस जुनून में हम वो बुनियादी मकसद ही भूल जाते हैं जिसके लिए अल्लाह ने मर्द और औरत को बनाया है, एक सुकून भरा घर बसाना। तीसरी बड़ी रुकावट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और सोशल कंपैरिजन। हमने अपने दिमाग में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की ऐसी इमेज बना रखी है जो सिर्फ फिल्मों में मिलती है। हमें लड़का चाहिए जो अमीर भी हो, दीनदार भी हो, हैंडसम भी हो और उसकी फैमिली भी परफेक्ट हो। हमें लड़की चाहिए जो खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, घरेलू भी हो और मॉडर्न भी। जब कोई रिश्ता 100 में से 99 पॉइंट्स पर भी पूरा उतरता है तो हम उस एक कमी की वजह से उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम दूसरों की शादियों की हाईलाइट रील्स सोशल मीडिया पर देखकर अपनी जिंदगी की पर्दे के पीछे की हकीकत से नफरत करने लगते हैं। और चौथी वजह है जात बिरादरी, रंग और नस्ल। हम अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते। लड़की का रंग थोड़ा साफ होता तो बात बन जाती, लड़के का कद छोटा है। ये वो जाहिलाना बातें हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इस्लाम में किसी को किसी पर कोई बर्तरी नहीं सिवाय तकवा के। लेकिन अफसोस हम आज भी इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं और कितने ही अच्छे दीनदार रिश्तों को ठुकरा देते हैं। ये सब वो दुनियावी वजह हैं जो हमें दिखती हैं, लेकिन एक मोमिन के लिए कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अब आते हैं उस असली गहरी वजह की तरफ। आपकी जिंदगी में होने वाला हर छोटा बड़ा वाकया, हर रुकावट, हर देरी अल्लाह के इज़्न से होती है। और अल्लाह जो भी करता है उसमें बेइंतहा हिकमत और भलाई छुपी होती है, भले ही वो हमें उस वक्त नजर ना आए। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है,
मुमकिन है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम एक चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा 2:216। तो आपकी शादी में जो ये देरी हो रही है, ये अल्लाह की तरफ से 3 खास सिग्नल्स हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम सिग्नल ये है कि ये देरी आपके सब्र का, आपके तवक्कुल का और आपकी दुआ की ताकत का इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है कि जब चीजें तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं हो रही, तो क्या तुम फिर भी मुझ पर यकीन रखते हो? क्या तुम शुक्र करते हो या शिकवा करने लगते हो? जब एक के बाद एक रिश्ता आकर चला जाता है, जब उम्मीद की हर किरण बुझने लगती है, तब असली इम्तिहान शुरू होता है। क्या आप मायूस होकर दुआ करना छोड़ देते हैं, या आपका यकीन और मजबूत हो जाता है कि मेरा रब मेरी सुन रहा है और वो मुझे जरूर देगा, बस सही वक्त पर। यह वक्त आपको अल्लाह के और करीब लाने के लिए है। आपकी रातों की तन्हाई में मांगी गई दुआएं, आपके सजदों में बहने वाले आंसू, ये सब आपके दर्जात बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह आपको ये सिखा रहा है कि लोगों से नहीं, सिर्फ उससे मांगो। इस इंतजार के दौरान आप अल्लाह से एक ऐसा रिश्ता बना लेते हैं जो शायद आपको आम हालात में कभी नसीब ना होता। दूसरा सिग्नल जो बहुत ही खूबसूरत है, वो ये है कि ये देरी आपके लिए एक हिफाजत है, एक डिवाइन प्रोटेक्शन। आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह सब जानता है। जिस रिश्ते के टूटने पर आज आप रो रहे हैं, हो सकता है उस रिश्ते में जुड़ने के बाद आपके लिए बहुत तकलीफ लिखी हो। हो सकता है वो शख्स आपके लिए सही ना हो। आप सिर्फ उसकी जाहिरी अच्छाइयां देख रहे थे, लेकिन अल्लाह उसके दिल के राज और उसकी नीयत से भी वाकिफ था। जरा सोचिए, कितनी ही ऐसी शादियां हैं जो कुछ ही महीनों में टूट जाती हैं। कितने ही लोग शादी के बाद जुल्म और नाइंसाफी झेलते हैं। अल्लाह आपको उस हर चीज से बचा रहा है। वो आपको किसी गलत इंसान से, एक जहरीले रिश्ते से बचा रहा है। उस वक्त के लिए रिश्ते का न होना एक ऐसी शादी में फंसने से लाख गुना बेहतर है, जहां आप हर रोज घुट घुट कर जिएं। इसलिए जब कोई रिश्ता न हो पाए तो अफसोस मत कीजिए, बल्कि कहिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, और यकीन रखिए कि अल्लाह ने आपके लिए उससे बेहतर कुछ सोच रखा है। और तीसरा सिग्नल है कि अल्लाह आपको तैयार कर रहा है। शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह आपको इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार कर रहा है। हो सकता है आपको रूहानी तौर पर और मजबूत होने की जरूरत हो सकता है आपको जज्बाती तौर पर और मैच्योर होने की जरूरत हो। शायद आपको अपने अखलाक और अपने दीन को बेहतर बनाने की जरूरत हो। इस इंतजार के वक्त को अपने लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम समझें। इस वक्त को अपनी शख्सियत को निखारने में इस्तेमाल करें। अपने दीन का इल्म हासिल करें, गुस्से पर काबू पाना सीखें, सब्र करना सीखें, माफ करना सीखें। ये सब वो चीजें हैं जो एक कामयाब शादी के लिए लाजमी हैं। और याद रखिए, अल्लाह सिर्फ आपको ही तैयार नहीं कर रहा, वो उस शख्स को भी तैयार कर रहा है जिसे उसने आपके नसीब में लिखा है। हो सकता है वो भी अपनी जिंदगी के किसी इम्तिहान से गुजर रहा हो। अल्लाह 2 दिलों के साथ साथ 2 तकदीरों को भी मिलाता है, और इसके लिए वो सबसे बेहतरीन वक्त चुनता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। असल सवाल ये है कि या अल्लाह, तू मुझे इस वक्त में क्या सिखाना चाहता है। अपनी सोच को इस मायूसी से निकालकर एक पॉजिटिव एक्शन की तरफ लाएं। दुआ और सिर्फ दुआ। अपनी दुआओं को कभी कम मत होने दें। मायूस तो होना ही नहीं है। अल्लाह से मांगते रहिए, लगातार मांगते रहिए। तहज्जुद में उठकर मांगिए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह आसमाने दुनिया पर आकर खुद कहता है कोई मांगने वाला
कि मैं उसे दूं? अपनी दुआ में स्पेसिफिक होइए। सिर्फ शादी मत मांगिए, एक ऐसा शरीके हयात मांगिए जो आपके दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतरीन साबित हो। तवक्कुल और सब्र। अपना मामला पूरी तरह अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए, इस यकीन के साथ कि अल्लाह की टाइमिंग परफेक्ट है। वो न जल्दी करता है न देर। वो तब देता है जब आपके लिए सबसे बेहतर होता है। जब भी दिल में बेचैनी हो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो क्या ही बेहतरीन कारसाज है। पढ़ें। इस्तिग़फ़ार की कसरत। अपने गुनाहों से तौबा करते रहिए। हो सकता है हमारे कुछ अनजाने में किए गए गुनाह हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रहे हों। खूब अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़िए। तौबा करने से न सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि रिज़्क़ के दरवाजे भी खुलते हैं, और शादी भी तो एक बेहतरीन रिज़्क़ है। खुद पर काम करें। इस फ्री टाइम को एक नेमत समझिए। अपने दीन को सीखिए, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए, अपने अखलाक को संवारिए, कोई नई स्किल सीख लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जब आप खुद एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह आपको आप जैसा ही एक बेहतरीन साथी अता करता है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है और आपको एक नई उम्मीद मिली है तो इस पैगाम को उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस इंतजार के मरहले से गुजर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज बातें आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। आखिर में बस इतना याद रखिएगा, आपकी शादी में देरी एक सजा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक तरबियत है। ये एक इंतजार नहीं, ये एक तैयारी है। ये एक इनकार नहीं, ये एक इंतखाब है, बेहतरीन का इंतखाब। अल्लाह आपको इसलिए इंतजार करवा रहा है क्योंकि जो उसने आपके लिए लिखा है वो आपकी हर दुआ, आपके हर आंसू और आपके हर लम्हे के सब्र से कहीं ज्यादा कीमती है। जब वो सही वक्त आएगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने आपको इंतजार करवाया। मैं उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए दिल से दुआ करता हूं जो इस इम्तिहान से गुजर रहे हैं। या अल्लाह, इन सब के सब्र को कबूल फरमा, इनकी तन्हाइयों को अपनी याद से भर दे और इन्हें जल्द से जल्द ऐसे नेक, सालेह और मोहब्बत करने वाले शरीके हयात अता फरमा जो इनकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बन जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन।